रात को मैं और बड़ा भाई अंधेरी रात में कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर तेज चला रहे थे। तभी अचानक जंगल से एक काला साया निकल आया और उससे टकराकर दूर जा गिरा। भाई उतरकर देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने लाश को ठीक से देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, अक्सिन जल्दी नीचे उतर। मैं कुछ पूछ ही रहा था कि उसने मेरा मुंह ढक लिया और पीछे हटने लगा। उसकी नजर की दिशा में मैंने देखा कि एक लंबे हाथ पैरों वाली आकृति हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही हम नीचे वाले मोड़ तक पहुंचे, भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भागने लगे। मैं घबराकर बोला, वह काली चीज क्या थी? भाई कांपती आवाज में बोला, वह इंसानी चेहरे वाला भालू था, वही जिसने पूरा गांव खा लिया था, वही जो लोगों को पागल कर देता है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो इंसान जैसा लग रहा था। भाई बोला, अब सवाल मत पूछ, अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हम खत्म हो जाएंगे। पहले घर चलते हैं। भाई की दौड़ और तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा भी और सफेद पड़ता जा रहा था। जैसे ही हम आंगन में घुसे और दरवाजा बंद किया, वह वहीं घुटनों के बल बैठकर उल्टी करने लगा। आवाज सुनकर पापा बाहर आए। बोले, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? भाई हाँफते हुए बोला, पापा हमने इंसानी चेहरे वाले भालू को देख लिया। ये सुनते ही पापा का चेहरा मोम जैसा पीला पड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम पहाड़ की तरफ गाड़ी ले गए थे? भाई ने डरते डरते सिर हिलाया। अचानक पापा ने उसे लात मार दी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा नियम था कि रात में पहाड़ की तरफ गाड़ी नहीं ले जानी। पापा ने बताया कि पहले भी एक लड़का नियम नहीं मानकर रात में पहाड़ गया था। उसकी पत्नी ने फोन किया, फोन जुड़ा रहा, लेकिन उधर से कोई बोला नहीं, सिर्फ कटकट जैसी आवाजें आती रही। अगले दिन जब लोग ढूंढने गए तो सिर्फ उसकी खाल मिली थी। भाई ने कहा, हम पहाड़ में अंदर नहीं गए थे, बस नीचे ही थे। पापा ने पूछा, क्या सच में इंसानी चेहरे वाला भालू था? मैंने कहा, उसके हाथ पैरों से भी लंबे थे, शरीर पर बाल नहीं थे। पापा गंभीर हो गए और बोले, घरवाली मिट्टी के पुतले ले आओ। माँ घबराकर कुछ मिट्टी के पुतले ले आई। पापा ने वे पुतले हमारे शरीर पर बांध दिए और बोले, वह जाग चुका है, अब मुझे सरपंच के पास जाना होगा। तुम लोग दरवाजा बंद रखो, कोई आए तो मत खोलना। पापा चले गए और मैं डर से कांपने लगा। इंसानी चेहरे वाले भालू की कहानियां मैंने बचपन से सुनी थी। सबसे डरावनी बात मुझे 5 साल की उम्र की याद आई, जब गांव की पूरी शिकार टोली गायब हो गई थी। बाद में एक आदमी मिला था, खून से लथपथ, एक हाथ कटा हुआ। उसने बताया था कि उसे एक भालू ने काटा, लेकिन वह साधारण भालू नहीं था, वह इंसान जितना बड़ा था, हाथ जमीन तक लटकते थे और उसका चेहरा इंसान जैसा था। उसकी दहाड़ लोगों को सम्मोहित कर देती थी और जिसे वह खा जाता उसका चेहरा अपने चेहरे में लगा लेता था। इतना सोचते ही मेरा डर और बढ़ गया। माँ ने कहा, ये भालू किसी भी इंसानी आकृति को नहीं छोड़ता, ये पुतले उसे भ्रमित करेंगे। तभी बाहर दरवाजा खटखटाया। मैंने आवाज लगाई और खोलने बढ़ा, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, बाहर तुम्हारा पिता नहीं है। उसने याद दिलाया कि पापा हमेशा 6 बार खटखटाते हैं, पहले 3 बार जोर से और फिर 3 बार हल्के से। भाई सीढ़ी चढ़कर झांकने गया, लेकिन अंधेरा और तेज हवा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद बाहर खामोशी हो गई। हम राहत की सांस ही ले रहे थे कि मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा, अगर बाहर वह चीज थी तो पापा कहाँ है? भाई बोला, वह हमारे पीछे नहीं आया होगा। तभी मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, जंगल से निकलते समय मैंने उससे आंख मिलाई थी, उसने हमारी तरफ हाथ हिलाया था। ये सुनते ही माँ के हाथ से मिट्टी का पुतला गिरकर टूट गया। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, ये बुलावे का इशारा था, उसने हमें निशाना बना लिया है, हम सब उसके शिकार बन चुके हैं। जल्दी अपने पापा को फोन करो और कहो कि वह सरपंच के घर से बाहर न निकले। भाई फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने डरते हुए कहा, इस बार शायद बाहर पापा नहीं है, पहले फोन कर लेते हैं। यह कहते हुए बड़े भाई ने फोन उठाकर कॉल मिलाई, लेकिन फोन में सिक्का गिरने जैसी आवाज आई और कॉल अपने आप कट गई। ये सच में गड़बड़ है, कॉल लग ही नहीं रही। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक की आवाज तेज होती चली गई। अब भी 3 तेज और 3 हल्की थी, लेकिन ताकत ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर मार रहा हो। बड़े भाई ने कहा, फिर से कॉल करो, इस बार जरूर लग जाएगी। उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन फिर भी कॉल नहीं लगी। तभी अचानक दरवाजे की आवाज रुक गई, मगर हमें बहुत भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह घर के चारों तरफ घूमने लगा और आखिर में पिछवाड़े वाले दरवाजे पर रुक गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई दरवाजे की दरार से अंदर झांक रहा है। तभी एक जोर की आवाज आई और पिछवाड़े के दरवाजे पर जोरदार टक्कर होने लगी। माँ ने कहा, तुम दोनों कसकर पकड़ लो। बड़े भाई से बोली, कोई डंडा उठा लो, तैयार रहो। करीब 10-15 सेकंड बाद आवाज फिर से बंद हो गई। हम तीनों आंगन के बीच खड़े थे। इंसानी चेहरे वाला भालू बाहर ही था। अगर पापा इसी वक्त लौट आए तो? बड़े भाई से माँ ने कहा, फिर से पापा को कॉल करो, जब तक वह उठाएं तब तक कॉल करते रहो। कांपते हाथों से भाई ने फोन निकाला। इस बार कॉल कटने की आवाज नहीं आई। हम तीनों ने सांस रोक ली। तभी बाहर से हल्की सी फोन की रिंग सुनाई दी, वही दरवाजे के पास। भाई दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और बोली, शांत रहो, वह चीज अभी अभी गई है। पापा इतनी जल्दी कैसे लौट सकते हैं? और फोन की रिंग भी अचानक दरवाजे पर कैसे बजने लगी? अगर तुम्हारे पापा होते तो आवाज देते या खटखटाते? यह बात सुनकर भाई ने दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, अगर बाहर इंसान है तो बोलो। तभी आवाज आई, मैं लौट आया हूं। पापा की आवाज सुनते ही माँ और भाई ने दरवाजा खोलने की तैयारी कर ली, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे हल्की सी खून की बदबू आ रही थी। मुझे वह बात याद आ गई जो पहले कही गई थी, इंसानी चेहरे वाला भालू आवाज की नकल कर सकता है और उसकी दहाड़ इंसान को कुछ पल के लिए जड़ कर देती है, लेकिन वह ताकत वह थोड़ी देर में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। तभी मुझे समझ आया कि मैं पहले कैसे बच पाया था। ये सोचते ही मैं चुपचाप घर के अंदर भागा। वहाँ लैंडलाइन फोन था। मैंने तुरंत गाँव के मुखिया को कॉल किया और पूछा कि क्या मेरे पापा सच में लौट आए हैं? उधर से जवाब आया, नहीं, तुम्हारे पापा अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। गाँव के मुखिया का घर हमारे घर से कई किलोमीटर दूर था। इतनी जल्दी पापा लौट ही नहीं सकते थे। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले ही कॉल कट गई। तभी मुझे समझ आया कि किसी ने फोन की लाइन काट दी है। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तुरंत खिड़की से बाहर कूदकर छिप गया। बाहर से आवाज आई, दूसरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ छुप गया। ये आवाज बिल्कुल पापा जैसी थी। वे घर में इधर उधर ढूंढते रहे और जब मुझे नहीं पाया तो बाहर चले गए। उसी वक्त मैंने साफ देखा कि उस नकली पापा की जेब में एक कैंची थी, वही कैंची जिससे फोन की तार काटी गई थी। वह हमें एक साथ इकट्ठा करना चाहता था ताकि एक ही बार में सबको मार सके। वह पापा नहीं था। अपनी गंध छिपाने के लिए मैं सीधे गौशाला में गया और अपने शरीर पर गाय का गोबर और तेल मल लिया। फिर झुककर दीवार के पास पहुंचा। उस वक्त माँ और भाई मुझे पुकार रहे थे। भाई फोन पर सब जगह पूछ रहा था। मुझे डर था कि अगर असली पापा लौट आए और भालू का भेस टूट गया तो वह बेकाबू होकर सबको मार देगा। मैं अकेला था और समझ नहीं पा रहा था कि सबको कैसे बचाऊं। तभी दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। उसे सुनते ही नकली पापा उधर दौड़ पड़ा। माँ और भाई भी उसके पीछे जाने लगे। तभी मैं दौड़कर सामने आ गया और बोला, मत जाओ, वह पापा नहीं है, वह इंसानी चेहरे वाला भालू है। माँ ने घबरा कर कहा, तुमसे इतनी बदबू क्यों आ रही है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई बोला, हमें लगा तुम उसे उठा ले गया। तब मैंने उन्हें एक एक बात समझाई कि वह कैसे पापा की नकल कर रहा था और फोन लाइन कैसे कटी थी। ये सुनकर दोनों के चेहरे और सफेद पड़ गए।
गए, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई और इस बार असली पापा लौट आए। उन्होंने आते ही डांट लगाई कि दरवाजा खुला क्यों है। आधी रात मैं और बड़ा भाई इंसानी चेहरे वाले भालू से टकरा गए थे और उसी पल से हमारा पूरा परिवार उसका शिकार बन चुका था। हमें एक साथ खाने के लिए उसने गांव के वांग चाचा का भेष बनाया और सरपंच के घर गया। यह जानने के बाद पापा ने फैसला किया कि वह सरपंच को बचाने जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने कहा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जब मैं लौटूंगा तो पहले बाहर एक पत्थर फेंकूंगा और फिर जोर से पिताजी वाला पुकारूंगा, तभी दरवाजा खोलना। यह कहकर पापा कुछ मिट्टी के पुतले लेकर सरपंच के घर निकल गए। मेरे मन में लगातार अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। तभी मेरा भाई सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया और दूरबीन से दूर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर पहले वांग चाचा के घर से आई चीखें हम सबने सुनी थी। अगर वहाँ सच में कुछ नहीं हुआ होता तो उनके घर की लाइट जल रही होती। बस कुछ ही पलों में मैंने देखा कि भाई बुरी तरह कांपने लगा। उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे छत से फिसलकर नीचे घास के ढेर पर गिर पड़ा। मैं और माँ घबराकर उसे उठाने दौड़े। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। माँ घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ, तू हमें डरा मत, क्या तूने कोई डरावनी चीज देख ली? भाई कांपती आवाज में बोला, बहुत सारी खालें, मैंने जमीन पर बहुत सारे इंसानों की खालें देखी। वांग चाचा का पूरा परिवार मार दिया गया है। इसका मतलब साफ था, सरपंच के घर जा रहा वांग चाचा असल में इंसानी चेहरे वाला भालू ही था। माँ घबरा गई, बोली, अगर पापा और सरपंच भी उससे नहीं बच पाए तो हम क्या करेंगे? मैं बोला, नहीं, हमें पापा को बचाना होगा। ये सुनते ही भाई उछलकर उठा और घर के अंदर भागकर कुल्हाड़ी उठा लाया। माँ ने गुस्से में उसे डांटा और कुल्हाड़ी छीन ली। बोली, तुम्हें याद नहीं पापा ने क्या कहा था, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच आंगन में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। हम सब सिहर गए। खिड़की के पास एक विशाल साया आकर रुका। हम तीनों ने सांस रोक ली। तभी खिड़की पर एक लाल आंख चिपक गई जो अंदर कुछ तलाश रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, इंसानी चेहरे वाला भालू आंगन में घुस चुका था। काफी देर बाद उसकी नजर हट गई और बाहर से भारी कदमों की आवाज दूर जाती सुनाई दी। माँ फुसफुसाकर बोली, हिलना मत, वह यहीं कहीं छिपा होगा। अगर देर हो गई और उसने हमें ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक आंगन में फिर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और साथ ही एक आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। उसी पल छत से भी खड़कने की आवाज आई। साफ था, भालू छत पर चढ़ चुका था। हम सब घबरा गए। भाई ने जल्दी से फोन उठाया और पापा को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। तभी जोर की हवा के साथ आंगन का गेट खुला और उसी पल पापा अंदर घुस आए। पापा चिल्लाए, तुम लोग कहाँ हो? उनकी आवाज सुनते ही इंसानी चेहरे वाला भालू छत से कूद पड़ा और जोर से दहाड़ा। माँ चिल्लाई, कान ढक लो, यह सम्मोहन की दहाड़ है। उस अजीब दहाड़ के बाद आंगन में मौजूद सब लोग जड़ हो गए। मैं खिड़की से झांक कर बाहर देख रहा था। पापा और बाकी सब जमीन पर बेहोश पड़े थे और वह भालू सरपंच को पकड़कर नोच रहा था। खून बर्फ पर फैल रहा था। तभी भाई को कुछ याद आया। वह अंदर भागा और पुरानी देसी बंदूक निकाल लाया। बोला, जिसे एक बार मारा जा सकता है उसे दूसरी बार भी मारा जा सकता है। उसने मुझसे कहा, जब मैं बोलूं तभी दरवाजा खोलना, आज इसे यहीं खत्म करना है। मैं दरवाजे की कुंडी पकड़कर खड़ा हो गया। बाहर से हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। भाई बोला, तैयार रहो। जैसे ही मैंने देखा कि भालू सरपंच की खाल अपने चेहरे पर चिपका रहा है, भाई चिल्लाया। अब मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हट गया। भाई देसी बंदूक लेकर बाहर कूदा और सीधे भालू पर फायर कर दिया। धमाके के साथ गोली उसके सिर में धंसी। भालू दर्द से चीख उठा। भाई ने चिल्लाकर कहा, जल्दी पापा और बाकी लोगों को होश में लाओ। गोली लगने से भालू का सम्मोहन टूट चुका था। हम सब ने मिलकर पापा और दूसरों को जगा दिया। हालात समझते ही पापा और बाकी लोग कुल्हाड़ी और फावड़े लेकर भालू पर टूट पड़े। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। सांसें टूट रही थी। पापा ने कहा, इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने पेट्रोल डलवाया और आग लगा दी। जलती लपटों और जले मांस की बदबू के बीच इंसानी चेहरे वाला भालू हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया।